अट्रैक्ट न्यूज़ देखने चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे हर खबर मिल सके और आसपास कोई खबर हो तो हमें शेयर जरूर करें जिससे आपकी खबर आप तक पहुंच सके। सच्ची खबरें आप में कोई प्रतिभा है तो हमारे व्हाट्सएप पर जरूर कीजिए जिससे आपको मंजिल मिल सके। हमारा मकसद ये है आप आगे बढ़ते रहिए। दे रहा आपको एक मौका हमारा अपना चैनल अट्रैक्ट न्यूज़। एक शाम दूध के नाम, नशा मुक्ति की ओर एक कदम। सांदीपनी वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में आज दिनांक 31 दिसंबर 2023 की संध्या को गुलाबी नगरी की विशाल मानसरोवर कॉलोनी के वीर तेजाजी रोड पर नववर्ष की पूर्व संध्या पर एक शाम दूध के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में लगभग 2500 युवाओं, बुजुर्ग, युवा तथा श्रमिक एवं निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगों ने ड्राई फ्रूट से भरपूर दुग्ध का सेवन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान रात्रि 8 बजे संदीपनी वेलफेयर समिति के पदाधिकारी, संस्था के सदस्यों तथा आम जन को शराब तथा नशे के दुष्प्रभाव पर एक लघु व्याख्यान मोटिवेशनल स्पीकर एवं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट श्री के.एस. यादव, पूर्व क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। क्षेत्रीय पार्षद पारस जैन तथा शक्ति प्रकाश यादव, एडवोकेट मनोज पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर है, लीडर है, जो कि एक ऐसा धागा है कि उस माला को, फूलों को जो है उस धागे में लपेटी हुई है। धागा नहीं दिखाई देता लेकिन फूल दिखाई देती है। तो ये जो कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम मैंने स्वीटी शर्मा जी के मार्गदर्शन में, उनकी अध्यक्षता में, इकबाल भैया के साथ और मैंने भी सरकारी यहाँ बाढ़ देवी गाँव में करवाए हैं। मैं भी बड़ा प्रेरित था कि आज नई पहल, नया टीम जो लिया है, क्योंकि आज ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम अपने बच्चों को स्किल देने के लिए बड़ी बड़ी इंग्लिश कॉलेजों में भेज देते हैं, लेकिन हमें निराशा हाथ लगती है। बाहर जाकर हम उनको पैसा मशीन, हमने हमारे बाप जो पेरेंट्स हैं उनकी भी गलती है कि हम लोग दूर भेजते हैं, पैसा लगाते हैं कि ये लोग जो है बड़ी बड़ी डिग्री लेके आएंगे, लेकिन खाली हाथ में आते हैं तो उनके पास एक डिग्री होती है, ना जीवन की समझ है, ना शरीर की समझ है। और आप ये देखिए, ये नशा और ये ड्रग एडिक्शन आज पूरी हिंदुस्तान में फैल गया है। और ये कहाँ से आया है? ये हमने बुलाया। हमने बड़े जो है आज हमारे साथ बुजुर्ग भी बैठे हैं। आज जो परेशानियां, भावों से हम दुखी है, हमारी जो इमोशंस जो दुखी है, वो इसलिए दुखी है कि हमने खुद ही इन्वाइट किया। हमारे को यहाँ ये ठंडे प्रदेशों की जो नशा और ये वहाँ की थी, हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें नैपकिन और पेपर की जरूरत नहीं। वहाँ जो है वहाँ की कल्चर को आज अमेरिका वाले दुखी है। लोग अमेरिका के लोग जो है वहाँ से तंग आके हिंदुस्तान जा रहे थे। अभी एक साध्वी से मुलाकात की, तो आज ये एक साध्वी जो अमेरिका में सारी दौलत वो छोड़ के इंडिया आएगी, और वो आज कहते हैं पहुँच चुकी हूँ। कितने लोग अमेरिकन लोग हैं आज उस सभ्यता को छोड़कर हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। और हमारे लोग, हमने इस पैसे को ही सब कुछ पा दिया। और जो है पैसा आया है, हर आदमी से पूछ लो वो सुखी नहीं हुआ, दुखी हुआ। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम पैसे के चक्कर में, हम जो है मशीन बनाने के चक्कर में परिवारों से अलग हुए, जॉइंट फैमिली का खत्म होना हुआ, न्यूक्लियर फैमिली में आना हुआ, और कोई किसी की परवाह नहीं करता। आज लड़कियां घूमती है, सिगरेट पीते हुए घूमती है, और हम देखते रह जाते हैं, हमारे बेजुबान हो जाते हैं। तो आज ये जो पहल की है, मैं पूरी संस्था हूँ, क्योंकि ये संस्था ऐसी है जो कि इनके पास ना किसी तरह का फंड है, ये आम सहयोग से चलाते है ना। कहीं से दीवा, कहीं से बाती है, कहीं से चिमनी, वो टॉर्चन करने का काम करती है। तो मैं समझता हूँ पूरी टीम है ये टॉर्चन का काम करती है, और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। क्योंकि ये एक पहल अगर ये हो जाए, क्योंकि आज जो है जो परिवार जो तबाह हो रहे हैं, सब कुछ होने के बाद जब घर में एक नशे से एक आदमी घुसता है तो कितने दुख देता, कितने लोगों को मकान और गाड़ियाँ है ना आज उसमें चलते हैं, लेकिन रोते हुए चेहरे चलते। तो आज ये जो नशे की जो प्रवृत्ति है, उसके लिए जो अभियान चलाया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और इसके सारे कार्यकर्ता जो है कि आगे इस तरीके से हम कार्यक्रम आयोजित किए जाए, जिसमें कि जो हॉस्टल में जो बच्चियां रहती हैं, अकेली जो बच्चियां रहती हैं, ज्यादातर इस तरीके की जो नशे की जो शिकार जो बच्चियां हैं, वो ज्यादातर हॉस्टल में रहती है अपने परिवार से दूर। क्योंकि परिवार में रहने पर तो उन पर अंकुश होता है, लेकिन हॉस्टल में रहने पर उन पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रहता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जगह जगह पर इस तरीके की काउंसलिंग की जाए कि नशा जो है वो मैं स्वीटी शर्मा मानसरोवर में रहती हूँ। मुझे प्रेरणा बहुत पहले, आज से 15 साल पहले मिली थी। एंड मेरे हस्बैंड हिंदुस्तान जिंक में जॉब करते थे। उस टाइम वहाँ भी आगूचा माइंस है,
हम लोग वहाँ भी छोटे छोटे कार्यक्रम करते थे। जयपुर आने के बाद भी यहाँ लोगों को देखा कि इस तरह से जैसे नशे में रहते हैं या कुछ गरीब हैं, उन लोगों के लिए कुछ करने की अपने आप ही मन में एक प्रेरणा आई। बस यही सोच कर छोटी सी टीम बनाई और थोड़ा धीरे धीरे करते हम लोग एक साथ ही, और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में हमारे उपाध्यक्ष कुशाल सिंह जी हैं, अलका जी हैं और पन्ना लाल जी हैं, मंजू सोनी हैं। मनोज पांडे एक पर्यायवाची है मानसरोवर का, चाहे कोई भी बड़े से बड़े कार्यक्रम हो, चाहे कोई पार्टी आए, कोई सरकार आए, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मनोज पांडे को नहीं जानते। वो बहुआयामी व्यक्तित्व है और मैं चाहूंगा कि जो है आप उनसे बात करें। धन्यवाद। हाँ जी, कैसा कार्यक्रम लग रहा है आपको? धन्यवाद। एक शाम दूध के नाम हमारा जो एक आज स्वीटी जी ने संदीपनी वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में ये प्रोग्राम किया है, हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। नशा मुक्ति की ओर जो एक कदम हमारी संस्था सद्भावना परिवार भी पिछले 16 सालों से कदम मिलाते हुए एक शाम दूध के नाम आयोजित करती आ रही है और उसी कड़ी में आज संदीपनी वेलफेयर सोसाइटी ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ हाथ और बढ़े इस कदम की ओर के नशा मुक्ति की ओर लोगों को प्रेरित करें। और एक शाम दूध के नाम कल नववर्ष शुरू होने वाला है और उसकी पूर्व संध्या पर जो लोग नशा या पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के लिए अपने समय अपने जीवन को विभिन्न नशीले पदार्थों में जोड़ रहे थे, उनको प्रेरित करने के लिए एक शाम दूध के नाम का एक जो आयोजन आज संदीपनी वेलफेयर सोसाइटी ने किया है वो बहुत बधाई के पात्र हैं उनकी। हाँ, तो सोहनलाल जी आप ये बताइए कि आप जो है आज ये जो है युवाओं के में जो नशे की प्रवृत्ति का क्या कारण समझते हो? क्या वजह है कि आज ये प्रोग्राम हमें दूध से शुरुआत करनी पड़ी? ये दूध का प्रोग्राम तो बहुत जरूरी था। करीब हम 91 से ये कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ मानसरोवर का। तब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, तब से ये कार्यक्रम हम सब मिल के करते हैं। और नशा मुक्ति दूध का कार्यक्रम है कि हम पहले लेते थे बोर्ड पे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे, ये हमारे नारे होते थे। और हम सभी समाज सभी पार्टियों को, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है, इसमें बीजेपी कांग्रेस सभी मिलकर आते हैं, वही कार्यक्रम करते हैं। और मैं आप सभी आयोजकों को, मेरे साथियों को, हमारे बीच में जो है नरेश कामरा जी हैं जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, मोस्ट सुपर सीनियर सिटीजन भी है और बहुत इस क्षेत्र से, इस मानसरोवर से ओतप्रोत है यहाँ की समस्याओं से। कामरा साहब, आप क्या देख रहे हैं कि जो शिक्षा बढ़ी है, जो हमने बड़े बड़े मकान बना लिए, क्या वास्तव में आपने अपने लाइफ टाइम में देखा कि क्या आदमी इतना सब करने के बाद भी सुखी हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? क्या कारण मानते हैं? भौतिकवाद इतना बढ़ गया है कि उसके अंदर उलझ करके रह गया, खुशियां तो दूर हो गई जी। और नशे की तरफ क्यों बढ़ा इंसान? देखा देखी नहीं, पहले तो साधन ही नहीं थे। पहले तो कहते थे कि दूध का लोटा होना चाहिए, पहले बोतलें, खेतों में जाने के लिए बोतलें नहीं होती थी, लोटे होते थे। उसमें खुशी थे, उस टाइम ज्यादा खुशी थे। आज जितना भौतिकवाद बढ़ गया वैसे तो आप ये कहना चाहेंगे भौतिकवाद शिक्षा से ही बढ़ा ना? जो शिक्षा बढ़ी है, ये शिक्षा ने हमें तो दुख ही दिया है। जो शिक्षा ने, जो हमारी शिक्षा बढ़ी है, वो शिक्षा उस तरीके के हमारे संस्कार, हमारा हिंदुत्व तो सारा खत्म हो गया, हमारा सनातन खत्म हो गया सारा का सारा। आज उस शिक्षा से हम सिर्फ उस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं कि हमें एक शाम दूध के नाम नववर्ष संध्या पर कार्यक्रम चल ही रहा है। इसी बीच में हमारे अरुण गर्ग जी, जिनको मैं मेरे रीजनल डायरेक्टर कार्यकाल के दौरान मैं अपना गुरु भी मानता हूं, क्योंकि वो हमारे योगा के गुरु हैं। और आदमी बड़े छोटे कद के हैं लेकिन बहुत बड़ा काम करते हैं, बड़े काम करते हैं और अनसंग हीरो की तरह काम करते हैं। और वो एक मिसाल है, वो एक अनुकरणीय है और वो आज हमारे बीच में है। तो मैं उनसे इस जो युवाओं में जो नशे की आदत, क्योंकि आप एक हेल्थ बनाने का कार्यक्रम करते हैं और यहाँ जो है जो बुराई आई है, तो मैं, क्योंकि आप व्यापारी भी हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, तो मैं उनसे ये एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जो पैसा बढ़ रहा है, पैसे से लोग दुखी नहीं है लेकिन नासमझी की वजह से दुखी हैं। और उसका क्या कारण है? क्योंकि जैसे जैसे हमने स्किल बढ़ाई, जैसे जैसे पढ़ाई की, सुविधाएं बढ़ी, लेकिन आदमी दुखी हो रहा है। और दुख होने का सबसे बड़ा कारण
भावों से दुखी है, क्योंकि जिस घर के अंदर एक नशे के अंदर एक पति या एक बेटा घर के अंदर घुसता है तो वो क्या खुशियां लाता है, कितना दुख लाता है, और वो भाव है वो कहीं दिखाई नहीं देते। तो आज ये मानसरोवर क्षेत्र में जो है ये जो, क्योंकि शिक्षा का हब है और हमारे गर्ग साहब जो अनुभवी आदमी है, तो ऐसी इस बीमारी पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए, क्योंकि ये तो आज एक शाम का नाम है, लेकिन ये समस्या तो गंभीर होती जा रही है दिन पर दिन। तो अरुण गर्ग जी के हम अपने विचार सुनते हैं। जी सर, गुरु जी के विचार इस मामले में। ये सारी समस्याओं के पीछे आज की जो लाइफ स्टाइल है वो जिम्मेदार है। बहुत हमारा युवा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को भूलता जा रहा है और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहा है, जिसके कारण ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है। पहले योग जो है भारत की देन है। पहले लोग एक्सरसाइज करते थे, अखाड़े में जाते थे, खान पान पे ध्यान रखते थे, शाम को जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे। आजकल नशे की आदत के कारण रात को लेट सोते हैं। क्या हमारी न्यूक्लियर फैमिली का इसमें रोल है? ज्वाइंट फैमिली जब से खत्म हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? न्यूक्लियर फैमिली इसके लिए अहम जिम्मेदार है, क्योंकि पहले यदि आपस में कोई तनाव होता था तो फैमिली के दूसरे लोग मिलकर के उसमें उसका निराकरण कर देते थे। लेकिन आजकल यदि पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो नशा ही उससे उनको निजात दिला सकता है क्षणिक रूप से। कोई सुनने वाला नहीं, माई लाइफ माई रूल्स है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये आपने कहा संस्कृति जो है हमारी जो खराब हुई है, और वो संस्कृति थी कि वो ज्वाइंट फैमिली की संस्कृति, और हम जो है जो भौतिकवाद बड़ा है। पहले लोग एक्सरसाइज करते थे, अखाड़े में जाते थे, खान पान पे ध्यान रखते थे, शाम को जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे। आजकल नशे की आदत के कारण रात को लेट सोते हैं। क्या हमारी न्यूक्लियर फैमिली का इसमें रोल है? ज्वाइंट फैमिली जब से खत्म हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? न्यूक्लियर फैमिली इसके लिए अहम जिम्मेदार है, क्योंकि पहले यदि आपस में कोई तनाव होता था तो फैमिली के दूसरे लोग मिलकर के उसमें उसका निराकरण कर देते थे। लेकिन आजकल यदि पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो नशा ही उससे उनको निजात दिला सकता है क्षणिक रूप से। कोई सुनने वाला नहीं, माई लाइफ माई रूल्स है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये आपने कहा संस्कृति जो है हमारी जो खराब हुई है, और वो संस्कृति थी कि वो ज्वाइंट फैमिली की संस्कृति, और हम जो है जो भौतिकवाद बड़ा है त्यों आदमी सुखी होना चाहिए था, लेकिन सुखी नहीं हुआ। तो ऐसी इस भौतिक प्रकृति का क्या फायदा हुआ? गर्ग साहब आप बताइए। कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भौतिकवाद आपको आर्थिक समृद्धि तो दे सकता है, लेकिन मानसिक संतुष्टि नहीं दे सकता। तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। भौतिकवाद से आपकी समृद्धि बढ़ सकती है, लेकिन मानसिक संतुलन। क्या हमारा शिक्षा पद्धति इसके दोषी नहीं है? क्या ये अंग्रेजों की शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा इसमें दोषी नहीं है? क्या समझते हैं शिक्षा की भूमिका आज? निश्चित तौर पे शिक्षा हमारी किताबी शिक्षा होकर के रह गई है, जिसके अंदर सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। और जब तक आध्यात्म और सांस्कृतिक रूप से शिक्षित हमारे युवा नहीं होंगे, तब तक इस तरह की अनिश्चितताएं हमारे लाइफ स्टाइल में बनी। 20 साल का एक इंजीनियरिंग कॉलेज की लेके डिग्री, आप ये बताइए वो डिग्री के बाद क्या उसको अपने जीवन का पता है? क्या उसको परिवार को पता है? तो क्या शिक्षा में इस तरह की जीवन से संबंधित शिक्षा नहीं होनी चाहिए? मूल्यों से संबंधित शिक्षा का समावेश नहीं होना चाहिए? कई बार हमारी शिक्षा पद्धति को बदलने का हम लोगों ने सोचा है, लेकिन चूंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है किताबों के ऊपर ही बन करके रह गई है। आगे इसके अंदर कई बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा को बिजनेस से जोड़ करके या कला से जोड़ करके या शिक्षा को सीधे के सीधे हम लोग नौकरियों से, रोजगार से जोड़ करके। क्या शिक्षा के साथ साथ माँ बाप इसके लिए जिम्मेवार नहीं है कि वो आज बच्चों को पैसे कमाने की मशीन के लिए, शिक्षा के लिए भेजते हैं? हर माँ बाप चाहता है कि मेरा पैसा कमाए, लेकिन सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा देने का काम माँ बाप का ही है। लेकिन माँ बाप खुद पैसा कमाने में लगे हुए तो बच्चों को क्या सिखाएंगे?
क्या हम स्किल देके माँ बाप उनको विदेशों में भेजने की बात करते हैं और वहाँ ठंडे पर ये जो शराब नशा है, आज जैसी ठंड हो रही है जहाँ 0 डिग्री से भी टेम्परेचर, क्या वहाँ के लिए क्या वो संस्कृति वहाँ विदेशों में जाके हिंदुस्तान में लाके ये सिखाते हैं इस एजुकेशन को जो है एक पाश्चात्य सभ्यता की नजरों में? तो क्या हमें अपने बच्चों को क्या देश के अंदर खाने के लिए कोई कमी है क्या माँ बापों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए सही निर्णय लेने के लिए? आज क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए तो बच्चे अपने जीवन का चयन अपने हिसाब से करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल का चयन खुद कर रहे हैं और अपने फ्यूचर का डिसाइड खुद करते हैं कि हमको क्या करना है। माँ बाप की सुविधा क्या रखना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।